तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो अप्रॉक्स 0.32% का तेजी आते हुए देखने को मिला थर्सडे के मार्केट में। वही अगर आप 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लगभग 40% तक क्रैश कर चुका है शेयर। वही 1 साल के टाइम फ्रेम पे लगभग 44% क्रैश है। वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर लगभग यहाँ से 88 रुपीज़ से 2021 से 2023 तक लगभग उतने कुछ खास एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं है। उसके बाद जो भागा है शेयर लिटरली 1200 पे पहुंच गया था। और वही भागने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेयर हमेशा नहीं भागता है। ओके, कोई भी शेयर भागता नहीं है। 1200 के भागने के बाद वहाँ पे 1277 से वहाँ से जो गिरावट आना स्टार्ट करता है लिटरली क्रैश कर जाता है। और 1200 का शेयर 400 रुपये पे आ जाता है, 456 के राउंड आ जाता है, या अप्रॉक्स 456 का गिरावट, यस 456 के राउंड तक आ जाता है शेयर। तो एक अच्छा खासा 60% तक क्रैश कर जाता है शेयर अपने ऊपरी लेवल से। बट क्या ये रिटर्न्स जो बना के दिया है, ये सडन जो ये 400% का 5 ईयर्स में रिटर्न्स है, 400 400 500 500% का रिटर्न्स है, तो क्या यही रिटर्न्स हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर से? वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं आज के वीडियो में। ओके, तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द फंडामेंटल्स हियर। देखो, अब जो मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो गिरावट आया है, ये इसके पीछे का रीज़न समझो पहले। कोई भी शेयर हमेशा ऐसा नहीं भाग सकता, कोई भी शेयर नहीं भाग सकता, वो कभी ना कभी एक करेक्शन झेलेगा। और ये जो तेज़ी आया ना, इस तेज़ी के बाद ये करेक्शन हुआ है शेयर। ओके, एक करेक्टन चाहिए होता है हर एक शेयर को, कोई भी शेयर हमेशा ऊपर लेवल पर नहीं रह सकता, वो भागता है। भागने के बाद एक करेक्शन एंड करेक्शन बाद कंसोलेशन एंड देन भागे तो बेहतरीन है। ओके, तो यहाँ पे शेयर में अब देख रहा है हमको मिल रहा है हमें कंसोलेशन, और भी थोड़ा टाइम देखने को मिल सकता है। अभी तो मार्केट रीजंस वगैरह तो अलग ही मूड पे चल रहे हैं। ओके, अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो लगभग इनका मार्केट कैप अप्रॉक्स से 6000 करोड़ का आ चुका है। क्या कंपनी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी कंपनी है? नॉट एट ऑल। कंपनी का मार्केट कैप ओनली 6000 करोड़ का है। और कंपनी करती क्या है? कंपनी इज प्राइमरली engaged in the manufacturing of pumps, motors of various kinds. It also offers advanced water pumping solutions to wide range of applications such as irrigation, horticulture, domestic water supply, commercial and industrial applications. तो कंपनी को मेनली जो मेन जो काम, मोटा मोटी काम है वो ये है, engaged in the manufacturing of pumps and motors of various kinds. ओके, अब वही अगर कंपनी की हम बात कर ले तो मार्केट कैप 6000 करोड़ का है। कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटा। ठीक है, क्या बड़ी बन सकती है? तो या मिड कैप वगैरह तक जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? पहले भी हमें 1200 का टच करके आई है, तो ऑब्वियसली क्या हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो टोटली यस। स्टॉक का पीस 18, इंडस्ट्री पीस 35 के अराउंड चल रहा है, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है ये। और डेप्ट 6000 अप्रॉक्स 17 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.38। बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी ठीक ठाक है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ गया है, नॉट एट ऑल, बिकॉज रिजर्व्स कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली अपना रिजर्व्स इंक्रीज करिए कंपनी, 1500 करोड़ का रिजर्व्स हो गया है कंपनी का। अब वही अगर हम इसका ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह की बात कर ले, विच इज लाइक 20% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 15% का नेगेटिव है अभी। वही अगर हम आरओसी की बात करें तो 42% एंड 53% का आरओसी है, आरओई इज 42%, क्रेजी गुड। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। पीएच रेशियो 0.22। अब वही अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले, क्या रिजल्ट्स भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने फंडामेंटल्स है? लेट्स चेक दिस आउट। सेल्स की बात कर ले तो 551 करोड़ का इनका सेल्स देखने को मिल रहा है फॉर दिस क्वार्टर, बट जो पिछले ईयर था इनका 649 करोड़ का था, तो यहाँ से हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। बट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी एक बड़ा हिट लेता है, 24% से 11% पे आ जाता है। और नेट प्रॉफिट कंपनी का 104 करोड़ से 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट पे आ जाती है कंपनी। तो यहाँ पे थोड़े रिजल्ट्स हमें गड़बड़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं फॉर दिस क्वार्टर। ओके, दिसंबर क्वार्टर। अर्निंग पर शेयर 8.66 से 2.57 पे आ जाता है। तो ये जैसे जैसे इनका अर्निंग पर शेयर वगैरह ऐसे ही सेम आते रहे, कम आते जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा सीधी इनके स्टॉक का पी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो और भी हिट लेते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते फॉर द नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में। ओके, अब देखो कंपनी ग्रोथ में है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये ग्रोथ दिखाती भी है, 11 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़। अगर आप देखोगे इनके रिजल्ट तो प्रॉफिटेबल तो है, बट क्या उस हिसाब से प्रॉफिटेबल कर रही थी? तो देखो, पहले इनके अच्छे प्रॉफिटेबल नहीं थे, उसके बाद जैसे ये काफ़ी ज़्यादा 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट करने लग गई तो कंपनी को लगा कि लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो भाग गई कंपनी। ओके, नाउ थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है अगेन, तो क्या ये ड्रॉप कंटिन्यू रह सकता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि चेकआउट करना पड़ेगा इसके लिए कि क्या हमें जो नेक्स्ट क्वार्टर्स देखने को मिलेंगे वो और भी गिरते हुए देखने को मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, अब जो जैसे जैसे नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स वगैरह आना स्टार्ट कर देंगे तो वी विल श्योरली अपडेट यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते ही रहेंगे। ओके, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन में ऑन कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हर एक काइंड ऑफ शेयर्स में मैं बात करते रहता हूँ। एवरी सिंगल डे अप्रॉक्स मैं 3 शेयर में बात करते रहता हूँ, अप्रॉक्स एवरी सिंगल डे। ओके, तो गो चेक इट आउट।
चेकआउट करो। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 50% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इस बार सेल किया हुआ था, देखने को मिल रहा है। एफआईएस के पास 5.34, डीआईएस के पास 6.30, पब्लिक के पास 38% की होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर्स ने अपना माल स्टेक सेल किया है, ओके 51%, 50%। खरीदा क्या एफआईएस ने है? तो देखो एफआईएस ने उतना बड़ा माल उठाया नहीं है, बट डीआईएस देख ले तो डीआईएस ने काफ़ी बड़ा माल उठाया है। वहाँ पे 4% की होल्डिंग्स थी, 4.84, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 6.71 एंड 6.30 अभी का देखने को मिल रहा है। पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल उठाया है, 38% हो गया इनका स्टेक। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, जीएस, पब्लिक है, इट्स गुड हियर। आई वोंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट इट्स गुड हियर। देखो पब्लिक के पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक है, ओके है, कोई इशूज़ नहीं है। ओके नाउ आते हैं मेन क्वेश्चन पे, इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। तो देखो अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो आप इस लेवल पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो, बट 10 to 20%, उससे ज़्यादा नहीं। जितने आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, ओके जितना आप डालना चाहते हो इस काइंड ऑफ शेयर्स में, यस शेयर इज गुड, इसमें कोई डाउट नहीं। फंडामेंटल्स क्या स्ट्रॉन्ग है, यस टोटली स्ट्रॉन्ग है, बट वी हैव टू कीप ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि ज़्यादा डिप्लॉय मत करो, 10 to 20% डिप्लॉय करो। ओके अगर किसी भी रीज़न से हमें गिरावट आते हुए देखने को मिलती है, सपोजली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, मार्केट कंडीशंस एंड ऑल, अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आती है देन अगेन वी कैन डिप्लॉय एट द टाइम। ओके और अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब आ जाती है तो वी कैन होल्ड फॉर सम टाइम। ओके बिकॉज देखो वाई वी आर चूजिंग लाइक अच्छे स्टॉक्स को चूज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके अब अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रही तो ऑब्वियसली भागेंगे नहीं कंपनी, और अगर भागेंगे नहीं जिसके रिजल्ट अच्छे रहे वो तो भागेंगे, तो वहाँ तो इन्वेस्ट करेंगे, तो बेकार में हम अपना पूरा पैसा का डिप्लॉय कर दिए तो वहाँ पे हम फंस जाएंगे। अब हम निकल भी नहीं सकते उतना बड़ा लॉस से, समझ रहे हो बात को। तो 20% डिप्लॉय करो। ओके लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लाइक मार्केट्स वगैरह एवरीथिंग कुछ राइट सही हो जाए तब हम और भी डिप्लॉय करने का सोचेंगे। अदरवाइज एंड रिजल्ट जैसे आते हैं वी विल अपडेट यू, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, बहुत निचले लेवल पे आपने खरीद कर रखा है एंड यू आर थिंकिंग कि आप 5 ईयर से होल्ड कर रहे हो एंड यू वांट टू बुक सम प्रॉफिट, तो टोटली अंडरस्टैंडेबल, यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स, बट इस लेवल से बुक करके कोई फायदा है नहीं बिकॉज ऑलरेडी आप मिस्टेक कर चुके हो। 1200 पे शेयर था, लिटरली 22 लाइक अलग 1200 के लेवल्स पे आप बेच सकते थे। आप इस लेवल्स पे क्यों बेचने को सोच रहे हो अब 400 के लेवल्स पे, समझ रहे हो बात को। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके ताकि गेन करे शेयर। ओके अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग फिर भी करना है तो यू कैन गो अहेड डू योर प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, आप कर सकते हो, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। ओके ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो उसमें कोई इशूज़ नहीं होना चाहिए, बट वाई नॉट कि हम 1200 पे या फिर 1000 रुपये पे करें। ओके सिंपल से बात अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। ओके बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होनी, सजेशन है तो प्लीज टिक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू नो रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली, किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। रिजल्ट्स आते ही वी विल अपडेट यू, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।